देखो यहां पर एक अपने को क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, प्लेन मिरर का है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में भी बताना है, एंटी क्लॉकवाइज में भी बताना है। सफर्ड बाय इंसिडेंट रे ऑन अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर हमें जो दिया है, हमें कहा है कि ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में लाइट इंसिडेंट की, तो ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया इस तरह से, ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, फिर से एक बार मैंने बना दिया जिससे वो डायग्राम हमें दिखता रहे कि भाई क्वेश्चन में कितना दिया था, ठीक है ना। ये प्लेन मिरर है, ये है इसका नॉर्मल, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई है इस तरह से, है ना। दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब क्या हुआ, अगर प्लेन मिरर नहीं होता, कुछ भी लाइट के सामने नहीं आता, तो लाइट तो क्या चाहती थी, लाइट तो ऐसे जाना चाहती थी, ठीक है ना। ये थी लाइट की इच्छा, लाइट जाना चाहती थी ऐसे। लेकिन प्लेन मिरर आने की वजह से क्या हुआ, प्लेन मिरर आने की वजह से हुआ कि लाइट चली गई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट चली गई। कितने एंगल पे चली गई, I = R होता है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब मुझे बताना है डेविएशन, तो डेविएशन कितना होगा। डेविएशन जानने के लिए हम बता सकते हैं कि भाई देखो, अगर क्लॉकवाइज देखना है तो दिस इज द डेविएशन, आने वाला रास्ता, ठीक है ना, आने वाली रे, आने वाली रे, और ये कौन सी है, जाने वाली रे, ठीक है ना। तो आने वाली रे और जाने वाली रे, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना हो जाएगा 30, तो इसको मैं मान लेता हूं सपोज अल्फा, ठीक है, या मैं इसको कह देता हूं डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूछा है। तो डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 120 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज में अगर हमें पूछा है, वो भी पूछा हमको, तो क्लॉकवाइज में पूछा है, तो क्लॉकवाइज में कितना होगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा डेल्टा क्लॉकवाइज। अब डेल्टा क्लॉकवाइज और डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ऐड करें तो 360 आ जाएगा। तो डेल्टा क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 360 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी प्लेन मिरर का है, इसमें प्लेन मिरर दिया हुआ है हमको एक ऐसा, ये प्लेन मिरर दिया हुआ, मैं यहां पर बना देता हूं। फिगर शोज अ प्लेन मिरर, तो फिगर शोज अ प्लेन मिरर, तो फिगर शोज अ प्लेन मिरर, तो हमने ये बनाया प्लेन मिरर, ठीक है। दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया हमारा। इस प्लेन मिरर पे ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। प्लेन मिरर ऑन विच अ लाइट रे इज इंसिडेंट, एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है ना। तो लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट रे हम बना देते हैं, कितने एंगल पर आ रही, 30 डिग्री पर आ रही, जितने भी डिग्री पर आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी 30 डिग्री पर, I = R पर, ठीक है। तो दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज I, दिस इज R। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मिरर है ना, इस मिरर को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, कितना 20 डिग्री, तो 20 डिग्री रोटेट कर दिया। तो हम ये जानते हैं कि मिरर को जितने एंगल से रोटेट किया जाता है, या यूं कहें नॉर्मल को जितने एंगल से रोटेट किया जाता है, जब मिरर रोटेट होगा तो नॉर्मल भी रोटेट होगा। तो मिरर को इस तरह से रोटेट करो कि नॉर्मल रोटेट हो जाए, नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर मान लो कोई मिरर को ऐसे रोटेट करे तो फिर तो नॉर्मल चेंज ही नहीं होगा। तो नॉर्मल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नॉर्मल चेंज होना चाहिए। इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं, इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो 20 डिग्री से रोटेट किया है, तो जितने एंगल से इसको मिरर को या नॉर्मल को रोटेट करते हैं उससे डबल एंगल से ये
रोटेट होता है। तो ये 20 है तो 20 डिग्री इंटू 2, ये किसका इफेक्ट है? इसका इफेक्ट यहां पर है, ठीक है ना। ये कॉज है और ये इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसने ये दिया हमको। अब उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है, इंसिडेंट रे को भी 10 डिग्री से रोटेट किया है। तो इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे को जब 10 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इंसिडेंट रे को जितने एंगल से रोटेट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे उतने एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो 10 डिग्री इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्ट चाहिए हमको 40 डिग्री और 10 डिग्री। तो 40 और 10 डिग्री का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। 40 माइनस 10, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। सोचने में ऐसा लगता है कि प्लेन मिरर तो बड़ा ही सिंपल है, उसमें क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्लेन मिरर का, जो बहुत इजीली किसी को हो सकता है स्ट्राइक ना करे। तो यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर हमें 2 प्लेन मिरर दिए हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर व्हिच आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड स्ट्राइक्स अनदर प्लेन मिरर। तो ऐसे लाइट आती है एक प्लेन मिरर पे, फिर दूसरे प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है, एज शोन इन फिगर। द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स इज 60 डिग्री। सबसे पहला काम मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसको, है ना। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम अपने को चाहिए जिससे हम अच्छे से वैल्यूज लिख सकें, एंगल वगैरह डायग्राम बना सकें। ये एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री को थोड़ा हम 60 जैसा बना देते हैं। ये 2 प्लेन मिरर हो गए हमारे। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो लाइट है वो आती है, इस पर इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, है ना। पता नहीं कहां से कहीं से आ जाती है और इस तरह से लाइट इंसिडेंट होती है। ये आई और ऐसे यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, पहला फर्स्ट रिफ्लेक्शन, देन सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हमको पूछा है, क्या पूछा है? ये एंगल थीटा पूछा है। तो अब मुझे थीटा चाहिए, है ना। मान लो सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये दोनों बराबर होते हैं, आई, दिस इज आई, दिस इज आर, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। मैं ये कह सकता हूं दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, ठीक है भाई। ये एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा बीटा। सिमिलरली यहां पर 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, तो पूरे को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 2 बीटा, ठीक है। और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने हैं, तो ये थीटा हो जाएगा। अब मुझे लिखनी है इक्वेशंस। तो पहली जो इक्वेशन लिखी जाएगी, पहली इक्वेशन लिखी जाएगी 60 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 60 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। समझ रहे? ट्राइंगल, इसको मैं 1 कह देता हूं, है ना, ट्राइंगल 1। ट्राइंगल 1 में एंगल्स का सम 180 कर दिया हमने। ये है ट्राइंगल 2। तो इस ट्राइंगल 2 में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, सॉरी 2 अल्फा, ठीक है ना, और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा है, 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, है ना। ये किसके लिए लिखी हमने? ट्राइंगल 2 के लिए, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन को थोड़ा और हम आगे बढ़ाएं, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, एक 180 से एक 180 कैंसिल हो रहा है, और मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दोनों को उधर ले जाएं तो यहां पर बच जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या किया, 180 से 180 कैंसिल कर दिया, देन ये 2 अल्फा 2 बीटा था, उसको मैं उधर ले गया, तो 2 अल्फा 2 बीटा और 180 प्लस थीटा दूसरे साइड रह जाएगा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा को रख देंगे हम यहां पर, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 180 माइनस 60, 120, तो 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 180
प्लस थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ पर एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्लेन मिरर का, जिसमें कह रहे हैं कि जो सन रेज हैं वो होराइजन से 24 डिग्री पर आ रही हैं। तो होराइजन से 24 डिग्री पर आ रही हैं, तो मान लो कि 24 डिग्री पर इस तरह से आ रही हैं। दिस इज 24 डिग्री, ये होराइजन पे है ना। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। हाउ कैन दे बी डायरेक्टेड पैरेलल टू होराइजन यूजिंग अ प्लेन मिरर। अब पैरेलल टू होराइजन दो तरह से जा सकती हैं, एक तो ऐसे जा सकती है, ये भी पैरेलल टू होराइजन है, ठीक है ना, तो ऐसे जा सकती हैं। एक और तरीका है, वो क्या है, वो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 24 डिग्री है, ठीक है ना, ऐसे भी तो जा सकती है, ये केस भी हो सकता है ना, दोनों केस हो सकते हैं। अब दोनों ही केस को हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों केस को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 24 है, ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 156 आ जाएगा, ठीक है, ये 156 डिग्री आ जाएगा। अब नॉर्मल कैसा होता है, इन दोनों का बाइसेक्टर होता है, इस 156 को डिवाइड करने वाला होगा नॉर्मल। तो 156 को डिवाइड करने वाला नॉर्मल, ये हमने बना लिया नॉर्मल। पहले नॉर्मल बनाओ, मिरर मत बनाओ, ठीक है ना, मिरर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब ये जो नॉर्मल है ये यहां से कितने डिग्री पर होगा, 156 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 78 डिग्री, है ना। अब मिरर कैसा होगा भाई, मिरर होगा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो मिरर होगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो मिरर कुछ ऐसा होगा, दिस विल बी द मिरर, ठीक है ना। ये मिरर होगा, कैसा होगा, ये मिरर होगा यहां से 90 डिग्री पर, ठीक है, यहां से 90 डिग्री पर होगा, ये एंगल 78 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 78, 90 माइनस 78 विच इज इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 12 डिग्री, तो एक आंसर तो हो जाएगा इसका 12 डिग्री। अब दूसरा इस तरफ इसको सॉल्व करना है, मुझे लगता है कि उसको देखने के बाद इसको तो कई लोग खुद से ही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। अब 24 डिग्री है तो इसका मैं ड्रॉ करना चाहूंगा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कितने एंगल पर होगा, 24 का हाफ, इनको डिवाइड 24 को दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना, इक्वल पार्ट में, तो ये 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जो मिरर है वो मिरर कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा मिरर हो जाएगा, ठीक है। ये मिरर हो गया, ये कितना है 12 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस 12 डिग्री, 90 माइनस 12 डिग्री कितना आ जाएगा 78 डिग्री, तो ये 78 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 78 डिग्री। तो इन दो तरीकों से हम लाइट को होराइजन के पैरेलल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दो इसके आंसर होंगे 12 डिग्री और 78 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है प्लेन मिरर का, इसमें प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर बहुत मतलब होशियारी से अरेंज किया गया है। अब इसमें पूछा क्या क्या है, देखो दो प्लेन मिरर है, एक तरह से 2,0 से 2,2, 2,3 से 2,4, तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों जो मिरर हैं वो एक ही प्लेन में है ना, वो आगे पीछे नहीं है, कुछ टेढ़े भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है और एक ही प्लेन में है। अब हमको ये कह रहे हैं कि इस प्लेन मिरर में पहली चीज तो इमेज कितनी बनेगी, तो देखो दोनों प्लेन मिरर को देखा जाए तो एक तरह से दोनों प्लेन मिरर एक ही प्लेन मिरर के टुकड़े हैं, तो एक ही प्लेन मिरर के टुकड़े हैं, तो इमेज कितनी बनेगी, एक बनेगी, तो एक इमेज बनेगी।
तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे इसको हम अच्छे से समझ पाएं। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, जो कि 2,3 से 2,4 तक है। तो 2,3 देन 2,4, फिर कुछ इतना ही छोड़ करके, है ना, यहां से दूसरा मिरर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डायग्राम सही से नहीं बनाएंगे तो आंसर आने वाला नहीं है। बनाते वक्त किसी ने इनको आगे पीछे कर दिया या छोटा बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत स्केल से नाप कर बनाना है, बस अंदाज से, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो फील दिला दे कि वो कैसा है, ठीक है। ये कैसा है 2,0। अब यहां पर देखो इन्होंने एक और होशियारी करी है कि ये कितना है, ये 2 है, 0 से 2। ये कितना है 2 से 3, ये 1 है। और ये कितना है 3 से 4, तो ये 1 है। तो एक तरह से यहां पर एक होशियारी की गई है कि इसकी जो साइज है वो कितनी है, वो डबल है। अगर कोई उसको प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ करेगा तो फिर उसके लिए आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में, ठीक है ना। तो ये है 2,0। अब यहां पर कितना, ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो कुछ इतना होगा। ऐसा, ठीक है। ऐसा, ठीक है ना। यहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट O, कहां पर 0,0 पर। अब सबसे पहली चीज तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, तो इसकी इमेज तो सिर्फ और सिर्फ एक बनने वाली है, जो कि यहां पर बन जाएगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितनी होती है, सेम होती है। तो ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी 4,0। तो 4,0 पर बन जाएगी इमेज। अब इमेज में कौन कौन सी रेज पार्टिसिपेट करेंगी ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो कितनी इमेज बनेगी, एक बनेगी, इसका आंसर होगा 1। पोजीशन ऑफ इमेज 4,0, ठीक है। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सी रेज इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो यहां से एक रे ऐसे जाएगी, इस मिरर की एक्सट्रीम रे, और वो पार्टिसिपेट करेगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। अब इसके नीचे जितनी रेज हैं वो सब इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये पॉइंट है हमारा 1,1.25। तो 1,1.25 को जरा मैं देख लेता हूं कि वो कहां पर होगा। तो यहां कहीं पर होगा 1, ठीक है ना, 1,0, ठीक है, ये होगा 1,0। ये कितना है, ये 1 है, देन ये कितना है, ये भी 1 है। अब ये कितना है 2। तो यहां पर अगर देखें तो ये एंगल हमें कितना दिख रहा है 45 डिग्री। सिमिलर ट्राइंगल भी लगा सकते हैं। 1 पे गए, है ना, 2 पे गए तो 2 मिला, तो 1 पे जाएंगे तो 1 मिलेगा। तो ये हाइट कितनी होगी, 1 होगी। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,1। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये कितना था 2, ये पूरा 2 था, ये भी 2 था, ठीक है ना। तो अब 1 पर जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1,1। अब हमें जो पॉइंट दिया वो कहां पर है, वो यहां पर है। तो 1,1.25 ये जो है ये पॉइंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे जाने वाली जो रे है वो इमेज फॉर्मेशन में इस मिरर के थ्रू तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि वो रे इससे टकरा जाए, है ना, और इससे टकरा के इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ले। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको समझने के लिए यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे, है ना। ये इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना। आंसर सॉल्व करना, देखो आंसर लाना तो एक अलग बात है, मैं तो पूरा समझा के बता रहा हूं कि भाई वो आंसर आएगा कैसे, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस है यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है।
ये 3 है और ये 2 है। तो यहां पर मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट कि भाई ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूं y। तो मैं अब इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर रहा हूं, पहले मैंने ओरली बता दिया था सिमिलर ट्राइंगल। तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2, तो y इज इक्वल टू 1.5। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये कैसा है, ये है हमारा 1,1.5। अब 1,1.5 है तो 1.25 जो है वो इसके तो नीचे रह गया और इससे ऊपर निकल गया। ये जो रीजन है इसमें जाने वाली कोई भी रे इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे क्योंकि वो मिरर से टकराएगी ही नहीं। बात समझ में आई? एक काम हम और कर सकते थे, दूसरा तरीका क्या था, रे को इससे पास करा देते और वहां पर कोऑर्डिनेट देख लेते। तो 1 पे जाकर 1.25 है तो 2 पे जाकर कितना होता, 2.5। तो 2.5 क्या इस मिरर पे कहीं लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 1 4,0। क्या ये पार्टिसिपेट करेगा, नो नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ।